नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा काश्यप संहिता और कुमार भृत्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेदनाध्याय। वेदनाध्याय में हम जो कुमार हैं, हमारे जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें कौन कौन सी वेदनाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या लक्षण आते हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसे स्टार्ट करें उससे पहले देखिए वेदना होती क्या है। तो देखिए जब शिशु छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, तो वो जो क्रियाएं करता है उसके जो लक्षण आते हैं उन क्रियाओं को देखकर ही हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ इसको क्या दिक्कत हो रही होगी। एज अ डॉक्टर हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है तो इसका ये ट्रीटमेंट करना होगा। तो वही इस वेदना अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। उस व्याधि के कुछ स्पेसिफिक लक्षण बताए गए हैं जिन लक्षणों को देखकर एज अ चिकित्सक और एज अ वैद्य हमें उसको जानना चाहिए कि उसमें है क्या दिक्कत और उसको कौन सी व्याधि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमें। और ये वेदना अध्याय स्टार्ट करें उससे पहले इसकी निरुक्ति देख लेते हैं। तो देखिए विद धातु जो है उसमें ल्यूट प्रत्यय लगने से जो है हमारे वेदना की जो है निरुक्ति होती है। और वेदना की परिभाषा ऐसी कुछ खास नहीं है, पर जिसमें दुख का अनुभव हो उसे वेदना कहा जाता है, ऐसा रोग निदान में हमने पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले व्याधि देखते हैं। तो अतिसार आप देख पा रहे हैं सबसे पहले। तो अतिसार में देखिए क्या होगा, अरति। अति से देखिए आ रहा है इसमें, तो पहले आ से ही आप अरति ले लीजिए। अरति मतलब कैंची से काटने के समान वेदना होती है। अनिंद्रा, आ से अनिंद्रा आ जाएगा। अति में देखिए आ रहा है शुरू में, तो अरति और अनिंद्रा हमने ले लिया। उसके बाद आपको दो तीन है जो कि याद करने होंगे। मुख गलानी, शरीर में विवर्ण हो जाना, वायु कर्म की निवृत्ति ना होना यानी कि अपन वायु का निवृत्त ना होना। अपस्मार में देखिए अट्टहास होना, वहाँ पे अट्टहास होता है। अरति होती है, प्रलाप होता है और वैचित्य होता है। अधिजीविका अगर वहाँ पर है तो अधिजीविका यानी कि मुख का कोई रोग है, तो मुख के रोग में देखिए जब मुख में कोई रोग हो जाता है तो अरुचि होती है। अरुचि का मतलब भोजन के प्रति इच्छा नहीं होती, क्योंकि अगर वो कुछ खाता है तो उसके पेन होना स्टार्ट हो जाता है मुख में, तो इसलिए अरुचि होती है भोजन के प्रति। लाला स्राव हो जाता है क्योंकि जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं वो एक्सक्रेशन करती है, जो सलाइवा है उसका। ग्लानी होती है, मुख जो है उसका खुला रहता है। और कपोल जो है उसका, उसमें शोथ और पीड़ा हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए अर्श। अर्श अगर आ रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, मल की और गुदा की बात यहाँ पर होगी। तो मल देखिए, मल जो है इसमें बंधा हुआ आता है। पक्व मल आएगा और सा रक्त यानी कि रक्त के साथ आएगा, जो कि हमें पता है का सामान्य लक्षण भी हैं इसके अर्श के। अब देखिए गुद में क्या होता है, गुद में वेदना होती है, तोद होता है और कंडू। वेदना और तोद में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेदना का मतलब जो होता है वो दर्द होता है, एक दर्द होना, और तोद का मतलब है कि वहाँ पर सुई चुभने जैसी वेदना होती है। और कंडू गुद में होता है। तो ये लक्षण इसके हैं अर्श के। अल्सक की अगर बात करें तो देखिए अल्सक जो है आमज व्याधि है, आम की व्याधि है। तो उसमें देखिए अधिक स्तनपान ना करना, मतलब जब आम बन चुका है तो पहले ही पेट भरा भरा है उस बेबी का, तो वहाँ पर अधिक स्तनपान ना करना। वो स्तनपान तो करेगा पर उतना नहीं करेगा जितना वो मदर सोचती है। ग्रथित वमन, जो उसने स्तनपान किया वो पेट में आम की वजह से पच नहीं पाता, तो उसकी जो दूध होता है उसका जो है ग्रथित मतलब कि एक गांठ के समान बना हुआ वमन करता है वो बच्चा, उल्टी करता है। शरीर का भेदन होता है, अल्सक का कॉमन लक्षण है, ये पढ़ते आ रहे हैं। आदमान यानी भारी भारी फील होगा। अरुचि होगी। और सिर का ठीक धारण ना करना, मतलब उसका जो सिर रहेगा वो ठीक धारण नहीं रहेगा, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से वो हरकतें जो है करता रहेगा। ये सभी आपने अर्श के लक्षण देखे। अर्श में अगर ये लक्षण दिखे तो व्याधि क्या होगी, अर्श होगी। अब आइए बात करते हैं अश्मरी की। अश्मरी में लक्षण देखिए मूत्र से रिलेटेड है अश्मरी के लक्षण। तो जो मूत्र है वो शर्करा युक्त होगा, अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग होगा, वेदना होगी मूत्र त्याग के समय, और अति दुर्बल हो जाएगा वो बालक। तो ये सब अश्मरी के लक्षण हैं। तो आप इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी को अश्मरी रोग है। उसकी कैलकुलाई हो सकती है वहाँ पर, रीनल कैलकुलाई। अनाहा अगर वहाँ पर है तो देखिए इसमें अनाहा में क्या होगा, अरति, मल मूत्र और वात का अवरोध होगा। मल मूत्र वात का अवरोध मुख्य कारण। पर्व भेद हो गए, स्तब्ध नेत्र हो जाएगी उसकी वहाँ पर बेबी की, तो वहाँ पर अनाहा रोग आपको देखने को मिलेगा। आम दोष की अगर हम बात करें तो आम दोष देखिए पहले ही आ गया आम, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था आम दोष के लिए अल्सक में, तो उसी प्रकार देखिए अरुचि यहाँ पर भी होगी क्योंकि आम बना हुआ है। पांडु हो जाएगा क्योंकि जो भोजन हम ले रहे हैं उससे पोषण नहीं हो पाएगा धातुओं का, तो वहाँ पर पांडु विवरणता हो जाएगी, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएगा उस बेबी की बॉडी को। निंद्रा उसको अधिक आएगी आम की उत्पत्ति के कारण, क्योंकि भोजन
जो आम है वो क्या करेगा, कफ का उत्क्लेश करेगा। स्तिमितता वहाँ पर होगा। क्रीड़ा, भोजन, शयन और धात्री के प्रति द्वेष हो जाएगा उस बच्चे को, उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। और स्नान की अनुभूति, यानी कि स्नान अगर वो बच्चा कर चुका है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने स्नान नहीं किया, और स्नान नहीं किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने स्नान कर लिया। तो ऐसी कुछ अनुभूति वहाँ पर उसको होती है, तो वहाँ पर आम दोष आपको समझना चाहिए। कंठ शोथ अगर हो जाता है तो अरुचि, कंठ में अगर शोथ, आपके ही कंठ में अगर शोथ हो जाता है तो आपको भी अरुचि हो जाएगी, आपको भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है अगर भोजन किया तो आपको क्या होगा, पेन होगा। ज्वर होगा। ज्वर क्यों? क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फेक्शस डिसीज़ हो जाती है। तो इन्फेक्शस डिसीज़ का एक इम्यूनिटी मैकेनिज्म है, एक उसमें क्या होता है, फीवर होता है, हाइपर जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाते हैं। सिरा शूल हो जाता है। कंडू की अगर हम बात करें तो देखिए, रात्रि में घर्षण करता है बच्चा, रात्रि में जब वो सोता है तो उस टाइम पर घर्षण करता है, अपने अंगों को घिसता है, जिससे कि उससे जो खुजली होती है उससे थोड़ा रिलीफ मिले। रोता है बच्चा। शुष्क कंडू बाद में, पहले शुष्क कंडू होता है जिसे वो घिसता है, वो बाद में जाके आर्द्र कंडू या गीले कंडू में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। अब ग्रह रोग की अगर हम बात करें, देखिए ग्रह रोग एक बाल ग्रह में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर कुछ लक्षण यहाँ पर हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, धात्री को बुरे सपने दिखाई देते हैं, उसे अपने बालक का स्मरण नहीं रहता कि हाँ मेरा बच्चा है, या उसे अपने बच्चे के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता, ऐसा कुछ हो जाता है। बालक को अपस्मार हो जाता है। और शिशु शरीर व मुख क्या होता है, जो शिशु का शरीर होता है उस बच्चे का, और मुख से दुर्गंध आती है काफ़ी ज़्यादा। वो बच्चा क्या है, कम खाता है और मल मूत्र में असंतुलन हो जाता है, कभी मल मूत्र का बहुत ज़्यादा त्याग करेगा, कभी बहुत कम त्याग करेगा। तो इस प्रकार हमने ग्रह रोग पढ़ा। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे पांडु की। तो देखिए पांडु में क्या होगा, पांडु और कामला एक साथ मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इनके लक्षण कुछ सेम है। तो देखिए नाभि के चारों ओर शोथ हो जाता है पांडु में। नेत्र, नख, मूत्र में श्वेतता होती है, श्वेतता, इसको ध्यान रखिए। अग्नि मांद्य हो जाता है। और कामला में क्या होगा, वहाँ पर श्वेतता हो रही थी, यहाँ पर नेत्र, नख, मल, मूत्र में क्या हो जाता है, पीतवर्ण हो जाता है। जॉइंडिस के जो कारण होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और उभय, यानी कि पांडु और कामला, उस बच्चे को दोनों चीज़ है, तो वहाँ पर क्या, उत्साह शून्य हो जाता है, बच्चा एक्टिव नहीं रह पाता, और जठरा अग्नि का नाश हो जाता है। वहाँ पर उसका जो पोषण, आप उसको पोषण के लिए उसको दूध पिलाएंगे, उसको फीडिंग जो भी कराते हैं वो उसके लिए मतलब आम का निर्माण करेगी, जिससे अन्य जो डिसीज़ हैं वो हो जाती हैं। अब चक्षु का अगर वहाँ पर व्याधि है कोई, तो देखिए चक्षु में क्या होता है, तोद होगा, शोथ हो जाएगा, शूल होगा, अश्रुपात होता रहेगा, और लालिमा हो जाएगी उसकी चक्षु में। तो वहाँ पर आपको चक्षुजन्य व्याधि समझनी चाहिए। छर्दी अगर है तो देखिए वहाँ पर उद्गार होता है उस बेबी को। निंद्रा व जरंभा, मतलब जब भी वो सोने की कोशिश करेगा या फिर जुभाई लेने की कोशिश करेगा, यानी जरंभा लेने की कोशिश करेगा, तो उसे ऐसी भ्रांति होगी कि वो वमन करने वाला है, ऐसा लगेगा उस माँ को देखने का, उसको जो बच्चे को देखेगा कि अभी वॉमिट करने वाला है, इसको वमन होने वाला है, ऐसा कुछ होता है छर्दी में। जंतु दंश, यदि कोई जंतु काट लेता है तो वहाँ पर क्या, तो बच्चा जो है रात में सोता नहीं है, ऐसे ही कंडीशन में बच्चा रात को सो नहीं पाता। अंग पर लाल रंग के बिंदु वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज्वर की बात करें तो ज्वर में देखिए जो शरीर है उसको बार बार मोड़ता है बच्चा, शरीर को बार बार मोड़ता है, देख भी पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। जरंभा व कास उसको बार बार होती है, मतलब कि योनिंग वो करता रहता है। धात्री से चिपका रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इरेगुलेशन हो जाता है तो उसके इम्बैलेंस के लिए, उसके बैलेंसिंग के लिए अपनी माँ से चिपका रहता है, जिससे कि हीट का जो है एक कंटिन्यूएशन बना रहे, उसको प्रॉपर ठंड ना लगे। उष्ण शरीर रहता है उसका, और ललाट जो है उसका गर्म रहता है, फोरहेड, और उसके पैर जो है ठंडे रहते हैं। तो आपको वहाँ समझ जाना चाहिए कि इस बच्चे को ज्वर है। तृष्णा की अगर हम बात करें तो अति स्तन सेवन बाद भी तृप्ति ना होना, मतलब बच्चा एक प्रॉपर फीडिंग करता है उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भूखा हूँ, और वो रोता रहता है, तो रोता है। और ओष्ठ व तालु जो है इसका शुष्क, आपको ओष्ठ उसका देखने से पता लग जाएगा कि हाँ इस बच्चे के होठ जो हैं सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कहीं इसको भी प्यास लगी हो, तो वहाँ पर आप उसको तृष्णाजन्य व्याधि समझ सकते हैं। अब आइए इसी क्रम में आगे चलते बात करते हैं गल ग्रह की। तो गल ग्रह में देखिए क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उस बेबी को जो है ब्रीथिंग में, यानी श्वास लेने में कष्ट होगा, लाला स्राव होगा, अरुचि होगी और ज्वर होगा। प्रमेय की अगर हम बात करें तो क्या लक्षण आपको मिलेंगे, शरीर जो है उस बच्चे का भारी होगा, जो उसकी
एज है उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं होगा उसका, ज़्यादा मिलेगा आपको, ओवर वेटिंग मिलेगा उसमें। अकस्मात मूत्र का त्याग करना, मतलब बेबी अच्छा खासा खेल रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ करने वाला है ऐसा, और एकदम से ही वो यूरिनेशन कर दे, तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि कोई दिक्कत है। मूत्र का जो वर्ण है वो श्वेत होगा और मक्खी बैठेगी उसके मूत्र पर, तो आप वहाँ समझ जाएं कि बच्चा जो है प्रमेह रोग से ग्रस्त हो सकता है। पीनस अगर हम बात करें तो स्तनपान करते समय बच्चा क्या करता है, नासिका से श्वास लेता है तेज तेज, नासिका से स्राव होता रहता है, उसके ललाट लाल हो जाता है और छींक और कास के वेग उसे आते रहते हैं कंटिन्यू। मदात्य, मदात्य का मतलब यहाँ पर बच्चा एल्कोहलिज्म से रिलेटेड है कि बच्चे की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, डायज़ापाम इत्यादि जो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उसमें डाले रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के लिए क्या वहाँ पर कंडीशन क्रिएट होती है, मूर्छा, जागरण, वमन, धात्री द्वेष और तृष्णा। या तो बच्चा मूर्छित हो जाता है फिर सोता ही नहीं, या उसको वमन होता रहता है, धात्री के प्रति द्वेष हो जाता है, और तृष्णा उसको प्यास लगती रहती है। ये सभी लक्षण मदात्य के हैं। मुख रोग की अगर हम बात करें तो लाला स्राव वहाँ पर होता है, दुग्ध के प्रति द्वेष हो जाता है और दुग्ध का उगलना स्टार्ट हो जाता है उस बच्चे का। सामान्य सी बात है, मुख रोग आप भी समझ पा रहे हैं कि मुख में अगर कोई रोग है तो बच्चा कैसे कोई दूध को पी लेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है प्रॉब्लम क्रिएट होगी करने में, तो इसलिए वो नहीं करता वो चीज़ें। मूत्र क्रच अगर वहाँ पर है तो मूत्र त्याग में वेदना होती है उस बेबी को, मूत्र को जब भी त्याग करेगा तो रोने लगेगा। हाथ से बस्ती देश को छूना, अपना जो उसका यूरिनरी ब्लेडर है उस एरिया को बार बार छूने की कोशिश करेगा। अंग हर्ष व रोम हर्ष, घूसबम वहाँ पे उस बेबी को हो जाते हैं। विसर्प की अगर हम बात करें तो रक्त वन के मंडल आपको उस बेबी की बॉडी पर मिलेंगे देखने को। मधुर शीत द्रव्य की इच्छा उसको होगी। ज्वर, तृष्णा और दाह, यहाँ पर आप पित्त को ले सकते हैं एक तरीके से, पित्त दोष है विसर्प में, तो मधुर और शीत द्रव्य आप समझ सकते हैं। ज्वर, तृष्णा और दाह भी पित्त के ही लक्षण हैं, तो इनको आप इजीली यहाँ पर इनटेक कर सकते हैं। अब आइए इसी क्रम में आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विसूचिका की। तो देखिए विसूचिका और अल्सक दोनों ही एक साथ हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर ही रहता है। विसूचिका में सूची भेदवत शूल होता है, सूची भेदवत का मतलब कि सुइयाँ चुभ रही हो, इस तरह का वहाँ पर उसको शूल होगा। श्वसन में कष्ट होगा, अंगों में दाह होता है, तो ये विसूचिका के लक्षण है। श्वास रोग की अगर हम बात करें तो गर्म श्वास उस बच्चे को आता है, अकस्मात वायु का उद्गार हो जाता है। हिक्का की अगर बात करें तो हिक्का में भी अकस्मात वायु उद्गार, एकदम से वायु का उद्गार होता है, एकदम डकार आ जाती है। अब शूल अगर है उस बच्चे को तो शूल में कई सारे शूल बताए हैं, उसमें 2 मैंने लिए हैं। स्तनपान छोड़ देना, रोना, उत्थान लेटना, उत्थान लेटना मतलब कि प्रोन पोजीशन में बच्चा लेट जाएगा। शीत लगना, पसीना आना, तो ये सभी अगर है बच्चे को तो उदर शूल आपको समझना चाहिए। अब अगर कर्ण शूल की बात करें तो कर्ण को स्पर्श करना और सिर को जो है हिलाता रहता है बार बार, तो वहाँ पर आप समझ जाएं कि उस बच्चे को कान में दर्द है, कर्ण शूल उसको है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर व्याधियाँ 29 बताई, मतलब 30 बताई गई हैं, वर्णन जो किया गया है 29 का किया गया है, तो ऐसा नहीं है। जो शूल है लास्ट वाला उसमें ही 2 व्याधियों का वर्णन होता है, 2 के साथ और भी कुछ व्याधियाँ हैं जो वर्णन करी जाती है। तो यहाँ पर 30 जो वेदन अध्याय हैं वो इस प्रकार व्याधियाँ और उनके लक्षण के साथ हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस अध्याय से लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। या आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको पर्सनली नोट्स आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। बाकी आप हमारे API आयुर्गंगे इंस्टा पेज पर भी हमें एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।